नमस्कार, सत्य सनातन में आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आइए सोमरस जानते हैं। देव का प्रिय सोमरस यथार्थ में क्या है। सोमरस एक ऐसा पेय है जिसका जिक्र देवताओं के वर्णन के साथ ही आता है। देवताओं से जुड़े हर ग्रंथ कथा संदर्भ में देवगणों को सोमरस का पान करते हुए बताया जाता है। ये वीडियो पूरे देखें और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। कमेंट्स के माध्यम से हमें अपना सुझाव भी अवश्य दें। इन समस्त वर्णनों में जिस तरह सोमरस का वर्णन किया जाता है उससे अनुभव होता है कि यह अवश्य ही कोई बहुत ही स्वादिष्ट पेय है। इसके अलावा कई लोगों को यह भी लगता है कि जिस तरह से आज मदिरा यानी शराब का सेवन बड़े ही शौक से किया जाता है, संभवतः यह उसी वर्ग का कोई मादक पदार्थ होगा जिसका चमत्कारी प्रभाव है। यदि आप भी सोमरस के बारे में जानकारी बढ़ाना चाहते हैं तो आइए एक नज़र डालते हैं इस पर। क्या है सोमरस? सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि सोमरस मदिरा की तरह कोई मादक पदार्थ नहीं है। हमारे वेदों में सोमरस का विस्तृत विवरण है, जानकारी मिलता है। विशेष रूप से ऋग्वेद में तो कई ऋचाएँ विस्तार से सोमरस बनाने की विधि और पीने की विधि का वर्णन करती है। हमारे ग्रंथों में मदिरा के लिए मदपान शब्द का उपयोग हुआ है, जिसमें मद का अर्थ अहंकार या नशे में से जुड़ा हुआ होता है। इससे ठीक अलग सोमरस के लिए सोमपान शब्द का उपयोग हुआ है, जहाँ सोम का अर्थ होता है शीतल, अमृत बताया गया है। मदिरा के निर्माण में जहाँ अन्य या फलों को कई दिनों तक सराया जाता है, वहीं सोमरस को बनाने के लिए सोम नाम के पौधे को पीसने, छानने तथा दूध या दही मिलाकर लेने का वर्णन मिलता है। इसमें स्वादानुसार शहद या घी मिलाने का भी वर्णन मिलता है। इससे प्रमाणित होता है कि सोमरस मदिरा किसी भी स्थिति में नहीं है। ये भी जान लेते हैं कहाँ और कैसा है सोम का पौधा। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर सोमरस बनाने की प्रयुक्त होने वाला प्रमुख पदार्थ यानी सोम का पौधा देखने में कैसा होता है और कहाँ पाया जाता है। मान्यता है कि सोम का पौधा पहाड़ियों पर पाया जाता है। राजस्थान के अबुर्द, उड़ीसा के हिमाचल, विंध्याचल और मलय पर्वतों पर इसकी लताएं पाए जाने का उल्लेख मिलता है। कई विद्वान मानते हैं कि अफगानिस्तान में आज भी यह पौधा पाया जाता है, जिसमें पत्तियां नहीं होती और यह बादामी रंग का होता है। यह पौधा अति दुर्लभ है क्योंकि इसकी पहचान करने में सक्षम प्रजाति ने इसे सबसे छुपा कर रखा था। काल के साथ सोम के पौधों को पहचानने वाले अपनी गति को प्राप्त होते गए और इसकी पहचान भी मुश्किल हो गई। देवता सोमरस पीते थे जबकि असुर सुरा मदिरा का पान करते थे। सोमरस सोम के पौधे से प्राप्त जड़ी बूटियों से बनाई जाती थी। आज सोम का पौधा लगभग विलुप्त है। शराब पीने को सुरापान कहा जाता था। सुरापान असुर करते थे। ऋग्वेद में सुरापान को घृणा के तौर पर देखा गया है। टीवी सीरियल्स में भगवान इंद्र को अप्सराओं से घिरा दिखाया जाता है और वो सब सोमरस पीते रहते हैं, जिसे सामान्य जनता शराब समझती है, जो उचित नहीं है। सोमरस सोम नाम की जड़ी बूटी थी जिसमें दूध और दही मिलाकर ग्रहण किया जाता था, जिससे व्यक्ति बलशाली और बुद्धिमान बनता था। जब यज्ञ होते थे तो सबसे पहले अग्नि को आहुति सोमरस से ही दी जाती थी। ऋग्वेद में सोमपान करने के लिए अग्नि और इंद्र का 100 बार आह्वान किया गया है। आप जिस इंद्र को सोचकर अपने मन में टीवी सीरियल्स की छवि बनाते हैं, वास्तविक रूप से वैसा कुछ भी नहीं था। जब वेदों की रचना की गई तो अग्नि देवता, इंद्र देवता, रुद्र देवता आदि इन्हीं सब का महत्व लिखा गया है। मन में वहम मत पालिए, कुछ भी जो जैसा दिखाया जा रहा है वैसा ही पहले था। एक जगह कहीं पढ़ रहा था, किसी ने पोस्ट किया था कि देवता भी सोमरस पीते थे तो हम भी पिएंगे। तो अचानक मन में आया तो मैंने यह वीडियो बना दिया आप सबके लिए कि ताकि सोमरस और मदिरा में फ़र्क समझ जाए। आज का चरणामृत, पंचामृत सोमरस की तर्ज पर ही बनाया जाता है, जिसमें सोम जड़ी बूटी की कमी है। बाद बाकी सब कुछ वैसे ही डाला जाता है जैसे सोमरस में डाला जाता था। पंचामृत दूध, दही, घी, शक्कर, शहद आदि। तो एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, सोमरस नशा करने की चीज़ कतई नहीं थी। आपको सोमरस का गलत अर्थ
पता है। अगर आप उसे शराब समझते हैं और शराब को कहिए सोमरस नहीं, शराब को शराब ही कहिए, सोमरस तो कतई नहीं कहिए। सोमरस का अपमान मत करिए। सोमरस उस समय का चरणामृत पंचामृत था। लेकिन लोग जो आज वहम पाले हुए हैं, मजाक में हो या ऐसे ही, चलो सोमरस पीते हैं, चलो ये करते हैं, ये कतई नहीं करें। सोमरस का अपमान बिल्कुल ही नहीं है। जैसे भी मैंने बताया, सोमरस ईश्वर पीते थे, देवतागण पीते थे और मदिरा राक्षसगण। आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको सोमरस के बारे में बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स के माध्यम से हमें अपनी सलाह अवश्य दीजिए।